देव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चकोर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित रहे। वह 2 या 4 अंगुल का ऊंचा हो। कुंड के भीतर की 2 बित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई जाती है। मध्यमा अंगुलियों के मध्यमा और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 2 या 3 एक मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाएं जिनकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए। जो मेखला से कुछ नीची हो उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा वह मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई है। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है। वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाएं तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने ग्राह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन रेखा करें। रेखाओं पर से मृत्तिका लेकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि के उस आसन पर कुशों तथा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्य कांति मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न क्षोत्रियों की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आएं। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिणा क्रम से घुमाकर अग्नि बीज र का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से युक्त करे तथा यह भावना करे कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है वे ही अभिरंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर ब्राह अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने ग्राह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करे। तदनंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पश्चिम में मंत्र न्यास करे और धृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। सुरकु और श्रुवा ये दोनों धातु के बने हुए हों, ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए श्रुवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए शुरुक श्रुवा ग्राह स्मृति या शिव शास्त्र में जो भीत हो वे भी ग्राह हैं। अथवा ब्राह वृक्ष, पलाश या गूगल आदि के छिद्र रहित बिलचे 2 लेकर उन्हें कुछ से पोंछें और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को सुरुक और श्रुवा का रूप दें, उसमें घी उठाएं और अपने गृह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीजोक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: भ्रू, स्तुम, ब्रुम, श्रुम, प्रुम, ड्रुम, द्रुम। ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपयुक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जिह्वाओं के हैं। उनकी मध्यमा जिह्वा का नाम बहुरूपा है। उनकी 3 शिखाएं हैं। उनमें एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा में उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जिह्वा है उसका नाम हिरण्य है। पूर्व दिशा में विद्यमान जिह्वा कन का नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नेत्र कोण में कृष्णा और वायवाया कोण में सुभद्रा नाम की जिह्वा प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिह्वा प्रज्वलित होती है उसका नाम मारुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम से अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंतर
क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जिव्या मंत्र बनाते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जिव्या के लिए एक घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा की 3 जिह्वाओं के लिए 3 आहुतियां दें। कुंड के मध्य भाग में रा हवने स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दें। ये आहुतियां घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें भगवान शिव का आसन चिंतन करें और वहां अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आवाहन करके पूजन करें। पग अर्घ आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं को आहुति दें। वे समिधाएं पलाश की या गुगल आदि दूसरे यक्षीय वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो। टेढ़ी मेढ़ी समिधाएं ना हो, स्वाथा सूखी हुई भी ना हो, जिनके छिलके ना उतारे हों तथा उन पर किसी प्रकार की चोट न हो। सब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठिका का अंगुली के समान होनी चाहिए अथवा प्रदेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं ना मिले तो जो मिल सके उन सब का ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दें। घी की धारा पूर्वदल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। इसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए, जिसका प्रत्येक ग्रास 16 मासे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष, लेह और चोष्य का भी मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 5 या 3 आहुतियां दे अथवा एक ही आहुति दे। श्रुवा से, समिधा से, सुर्ख से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उनमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा तीर्थराज से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य न मिल सके तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां दे। फिर होम वशिष्ठ धत से शुक्र को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख श्रुआक से ढकते। इसके बाद खड़ा हो उसमें अंजलि लेकर ओम नमः शिवाय वशाट का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी धारा की आहुति दे। इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में पूर्ववत जल का छींटा दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करें अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार वागीश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करके वहां 2-2 पात्र रखकर भगवान शिव का यजन करके प्रोक्षणी पत्र का शोधन करें। उस पत्र के जल में पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रमाणिता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके शुक्र और श्रुवा का संशोधन करें। तदनंतर पिता शिव द्वारा माता वागीश्वरी का गर्भाधान, पुष्पन और सीमतोनयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दें और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करें। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सींग और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं। सिर पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदनमाला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न यज्ञोपवीतधारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त उनके दाएं हाथ में शक्ति है, शुक्र और श्रुवा है तथा बाएं हाथों में तोमर ताड़ का पंख और घी से भरा हुआ पात्र। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करें। तत्पश्चात नाल छेदन करके सूतक की शुद्धि करें। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखें। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप तो मम पर्यंत संस्कार करें।
तत्पश्चात धृतमारा आदि का होम करके त्रिविष्टकृत होम